आरक्षण के ऊपर वो सकारात्मक राय होनी चाहिए जो समाज को, देश को, राष्ट्र को तोड़ने का काम करे। राजनीतिक जो हथियार हो सकते हैं वे नहीं आने चाहिए। क्यों? कानून या बिल मुझे लगता है कि नहीं आने चाहिए जो समाज को तोड़ने का कार्य करते हैं। तो समाज को तोड़ने का, जातियों में बंटने का कोई अवसर नहीं लेके आना चाहिए। अभी हम पीएचडी स्टूडेंट से बात करने वाले हैं। तो सर, अभी यूजीसी एक्ट अभी बीजेपी सरकार लेके आने वाली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज उसका स्टे करवा दिया। आपका इसमें क्या कहना है कि यूजीसी एक्ट लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत सिंपल सी बात है। वे सभी कानून या बिल मुझे लगता है कि नहीं आने चाहिए जो समाज को तोड़ने का कार्य करते हैं। और निश्चित है, अगर समाज विखंडित होगा तो जो 2047 में विकसित भारत का लक्ष्य है वो पूरा होने से कहीं ना कहीं रह जाएगा। तो इसीलिए ऐसे नियम, ऐसे कानून, ऐसे वे सभी जो राजनीतिक जो हथियार हो सकते हैं वे नहीं आने चाहिए। क्यों? क्योंकि विकसित भारत 2047 का लक्ष्य हमने बहुत बड़ा चुना है, और जब बड़ा लक्ष्य चुनते हैं तब हमारी अपनी जो प्रासंगिकता है वो, मुझे विष्णुकांत शास्त्री जी की पंक्ति याद आती है। वो कहते हैं, बड़ा काम कैसे होता है पूछा मेरे मन ने। वो कहते हैं, बड़ा काम कैसे होता है पूछा मेरे मन ने, और कहते हैं, बड़ा लक्ष्य हो, बड़ी तपस्या, बड़ा हृदय मृदुवाणी, किंतु अहम छोटा हो जिससे मिले सही सहयोगी, दोष हमारा श्रेय राम का यही प्रवित कल्याणी। तो मुझे लगता है कि अगर जब बड़ा लक्ष्य हम लोग लेके चलते हैं तो समाज को तोड़ने का, जातियों में बंटने का कोई अवसर नहीं लेके आना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो कहीं ना कहीं प्रासंगिक है, और उससे जो टुटन था, जो समाज में जातियों के बीच जो विखंडन था, जो अस्मिताएं थी, वो कहीं ना कहीं बची रहेंगी, सुरक्षित रहेंगी। ऐसा मेरा मानना है। आपको आरक्षण के ऊपर क्या राय है? मुझे लगता है कि आरक्षण के ऊपर बहुत सकारात्मक राय होनी चाहिए, क्योंकि जब संवैधानिक व्यवस्था वैसी है तो फिर निश्चित है कि आरक्षण अगर वास्तव में जो उसके हकदार हैं, सच्चे हकदार हैं, उन तक उनकी पहुंच होनी चाहिए। आरक्षण अगर मिलता है तो कहीं ना कहीं वो मिलना चाहिए इस स्तर पर जो उनकी योग्यता है। अब यदि हम कहें कि किसी जो उस योग्य नहीं है, उस योग्यता को क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, उनके लिए नहीं होना चाहिए, लेकिन वास्तव में जो उसके सच्चे अधिकारी हैं उसके लिए अधिकार तो उनका बनता है। मेरी ऐसी मान्यता है। आप किस में पीएचडी कर रहे हो सर? मैं हिंदी में कर रहा हूँ। हिंदी में कर रहे हो? जी। ओके सर। और मैम, आपको कुछ कहना है? हिंदी जो इन्होंने कहा है मैं इनको समर्थन करती हूँ, इनके शब्दों में भी मेरे शब्द शामिल हैं। जी, थैंक यू। और मुझे लगता है कि ऐसे वे सभी हथियार ना आए, वे सभी बिल जो विखंडित करने का काम करें, समाज को, देश को, राष्ट्र को तोड़ने का काम करें, वे नहीं आने चाहिए। और इसीलिए हम सबको मिलजुल करके राष्ट्र को ऐसा राष्ट्र बनाना है जो इस पूरे विश्व में, इस पूरे जो एक ब्रह्मांड में ऐसा राष्ट्र बने जिसकी पहुंच, जिसकी स्वीकार्यता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जब विश्व गुरु की हम बात करते हैं तो उसी विश्व गुरु के साथ पुनः विश्व गुरु बने, ये मेरी मान्यता है। और इसी के साथ मैं अपनी बात। आपको लगता है ये सरकार के अंदर ही हमें विश्व गुरु प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा हमें ये विश्व गुरु? एक्चुअली मुझे लगता है कि जब ऐसी बातें उठती हैं तो हम उसमें बिल्कुल कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जब सरकार है, सरकार नीति निर्धारक योजनाएं जो उसकी हैं, जो उसकी ऐसी योजनाएं हैं जो कहीं ना कहीं गरीबों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए, समाज से अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्तियों के लिए, दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों को साकार करने के लिए जब वे सभी चीज़ें हो रही हैं, उज्ज्वला योजना जैसी योजनाएं हैं, तो कहीं ना कहीं जब अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति का विकास होगा तो निश्चित है विश्व गुरु बनने में कोई कसर नहीं होगी, और भारत विश्व गुरु के पद पर पुनः आसीन होगा। ऐसी मेरी मान्यता है। सर, विश्व गुरु मतलब आप विश्व गुरु को कैसा देखते हो सर, कि विश्व गुरु क्या होना चाहिए एक देश को विश्व गुरु होने के लिए? जब यहाँ की मूलभूत चीजें पूरी हों, सभी लोग सर्वे भवन्तु सुखिना हों, वसुधैव कुटुम्बकम की भावना आम जन तक जो पहुँचे, मतलब वे सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हों, और जुड़े ना हों एक दूसरे की, जो जैसे गांव की जो संकल्पना थी कि अगर किसी की भैंस भी खो जाती थी तो बताते थे कि ये वाली उनकी भैंस है। बकरियां अगर आपस में मिल जाती हैं तो वो कहते हैं ये बकरी इनकी है। बकरियों तक की वो जानकारी रखते हैं, यानी कि वो कितने एक दूसरे में रचे बसे हैं, उनकी संस्कृति क्या है, उनकी सभ्यता। संस्कृति तो बहुत व्यापक शब्द है। जब संस्कृति कहते हैं तो मानवीय गुणों के संस्कारों से अनुप्राणित जीवन जीने की व्यवस्था संस्कृति है, और भारत की संस्कृति वसुधैव कुटुम्बकम के साथ रही है। तो मेरी मान्यता यह है विश्व गुरु को लेकर के कि जो राष्ट्र की अपनी जो चेतना है, जो राष्ट्र में अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति हैं, वे कहीं ना कहीं जब उच्च शिखर पर होंगे, बराबरी के स्तर पर होंगे,
देश में कोई गरीब नहीं रहेगा, देश में कोई ऐसा घर नहीं होगा जहाँ पे जल की व्यवस्था ना हो, देश में कोई ऐसा घर ना हो जहाँ पे अन्न की व्यवस्था ना हो, लोग भूखे रात में सोए ना। तो मेरी विश्वगुरु की परिभाषा ये है, और जो उसकी सांस्कृतिक रश्मिता है वो भी उच्च शिखर पर होनी चाहिए। वो राम मंदिर भी हो सकती है, वो कृष्ण मंदिर भी हो सकती है, और वो काशी का मंदिर भी हो सकता है। सांस्कृतिक अस्मिताएं भी बहुत महत्वपूर्ण विश्वगुरु में बनाने में सार्थक सिद्ध होती हैं, ऐसी मेरी मान्यता है। थैंक यू सर। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जैसे हमने पीएचडी स्टूडेंट से भी एक बात किया और उनका कहना था कि यूजीसी एक्ट के बारे में कि ये लागू होना चाहिए, लेकिन जैसे उसके अंदर सारे क्लॉज हैं, उसके अंदर जो भी लॉज लिखा गया है वो ड्रैकोनियन है, वो नहीं लेके आना चाहिए, क्योंकि उससे जो देश और बटेगा, उससे जो कास्टिज्म है, उससे जो जातिवादी है, उससे और बढ़ेगा ना कि और घटेगा। इसमें और घटाना है हमको। विश्वगुरु के बारे में उन्होंने बात किया, वो सोचते हैं कि यही सरकार के अंदर विश्वगुरु भी आ सकता है। इसी से मैं समाप्त करता हूँ। मैं आदित्य आचार्य, कैमरामैन लोकेश ठाकुर, न्यूज़ पथ भारत, दिल्ली।